कितने चाव से सलोनी के माता पिता ने उसकी शादी राजवीर के साथ की थी। साधन संपन्न होने के साथ साथ अच्छा ससुराल और उससे भी बढ़कर राजकुमार जैसा राजवीर। और तो और विवाह से पहले सलोनी के माता पिता ने लड़के और उसके परिवार के बारे में सारी जांच पड़ताल भी की थी और हर तरह से संतुष्ट होकर ही रिश्ता तय किया था। मतलब ये कि सलोनी के माता पिता को हर तरह से यही लगा कि उनकी बेटी इस घर में राज करेगी। सच में राज ही तो कर रही थी सलोनी, क्योंकि शादी के बाद उसका ससुराल में इतने अच्छे से स्वागत हुआ और सबने उसे सिर माथे लिया। किंतु सब सावधानियां बरतने के बाद भी इंसान धोखा खा जाता है। यही सलोनी के केस में हुआ। बाहर से सब अच्छा था, किंतु सच्चाई सलोनी को कुछ दिन बाद देखने को मिली। एक दिन अचानक राजवीर बैठे बैठे पसीना पसीना होने लगे। सलोनी ने प्यार से राजवीर से पूछा, आप ठीक तो है ना? पर ये क्या? अचानक राजवीर के चेहरे पर सख्ती आने लगी और उसने सलोनी को धक्का दे दिया। सलोनी बुरी तरह डर गई। राजवीर का सारा शरीर ऐंठ सा रहा था और वो चीजें उठा उठा कर सलोनी पर फेंकने लगा। सलोनी ने डर के मारे आवाज लगाई, मम्मी जी, पापा जी, जल्दी आइए। शोर सुनकर सभी सलोनी के कमरे में आए और राजवीर का उग्र रूप देख उसे शांत कराते हुए दवाई दी गई, जिसके असर से थोड़ी देर बाद वो सो गया। डरी सहमी सलोनी एक कोने में खड़ी थी। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर में ये अपने आप सही हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, राजवीर की माताजी सलोनी से बोली। मम्मी जी, ये सब क्या था? डरी सहमी सलोनी ने पूछा। बेटा, ये मामूली बात है, हो जाता है कभी कभी राजवीर के साथ, उसे दौरे से पड़ते हैं, पर तुम चिंता मत करो, हमें किसी ने कहा था शादी के बाद ये धीरे धीरे सामान्य होने लगेगा। राजवीर के पापा बोले, मम्मी जी, पापा जी, दौरे एक बीमारी है जिसका इलाज शादी नहीं है। आप लोगों को राजवीर की शादी करवाने की बजाय उसका इलाज करवाना चाहिए था, पर नहीं, आपने तो हम लोगों को धोखा दिया और राजवीर की बीमारी की बात छिपा गए हमसे। माफ कीजिए, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिससे मुझे हमेशा जान का खतरा बना रहे। ये बोल सलोनी अपने पिता को फोन मिलाने लगी। राजवीर के माता पिता कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने धोखा तो दिया था सलोनी और उसके घर वालों को। दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत बार ऐसा सुनने को मिल जाता है, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ही, कि अगर गलत रास्ते पर चले गए तो शादी करवा दो, सही हो जाएंगे। पर ऐसी सोच रखने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि जिससे शादी करवा रहे हो उसकी भी तो जिंदगी खराब ही कर रहे हो। प्लीज ऐसी सोच मत रखिए, किसी का जीवन दांव पर मत लगाइए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।